तो पूरी क्राइम इन्वेस्टिगेशन की जो प्रोसेस है, चाहे वो क्राइम सीन पे जाना हो, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पे बहुत ज्यादा बल दिया गया है। लेकिन एक पुलिसमैन को क्राइम सीन को कवर कैसे करना है टेक्निकली, ये बताने की मैंने कोशिश की है। कम लाइट है तो कैसे फोटोग्राफी करेंगे, तेज धूप है तो कैसे फोटोग्राफी करेंगे जिससे एविडेंस जो है वो उभर कर सामने आए। तीसरा था कि ऐसे अगर हम एविडेंस कलेक्ट कर लेंगे तो कैसे उनको प्रिजर्व करें, कैसे उनको प्रस्तुत करें न्यायालय में कि वो एविडेंस एडमिसिबल हो। एक कंटिन्यूटी आपकी फोटोग्राफी में बनी रहे जिससे उसको आप न्यायालय में एस्टेब्लिश कर सकें। जो छोटे छोटे एविडेंस हैं उसकी क्लोजअप फोटोग्राफी कैसे करें। 1 जुलाई 2024 से नए क्रिमिनल लॉस इफेक्ट में आ जाएंगे। नए कानून को लेकर जो पुलिस कर्मचारियों को जो ट्रेनिंग देने का जो सिलसिला है वो जारी है और नए कानून में कई तरह के संशोधन भी किए गए हैं। यही कारण है कि जो पुलिसकर्मी हैं जिनके कंधों पर यह जिम्मेदारी होगी कि जो भी घटना घटे उसका किस तरह से इन्वेस्टिगेशन किया जाए, उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। और सबसे बारीकी चीज़ है उसमें फोटो और वीडियोग्राफी, जिसके लिए आप देखिए कि सरगुजा पुलिस के द्वारा एक आउटडोर क्राइम सीन तैयार किया गया है और ये तमाम पुलिस कर्मचारी हैं, पुलिस के जवान हैं जो फोटो और वीडियोग्राफी के जरिए जो यहाँ पर क्राइम हुआ है, जो यहाँ पर डेमो दिया गया है, उसमें किस तरह के साक्ष्य इकट्ठे किए जा सकते हैं उसको लेकर तमाम जो कार्रवाइयाँ हैं वो की जा रही हैं। और ये माना जा रहा है कि जो नए कानून है उसमें फोटो और वीडियोग्राफी के बेहद अहम रोल होने वाला है। यही कारण है कि जो पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आप देखिए तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और एक तरह से कार्यशाला आयोजित की गई और कार्यशाला में किस तरह से फोटो और वीडियोग्राफी का उपयोग किया जाए और उसके जरिए जो अपराध है उसको किस तरह से सुलझाया जाए उसका प्रशिक्षण दिया गया। सुरेश मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि काफ़ी जानकार हैं, खासतौर पर फोटो और वीडियोग्राफी के लिए जाने जाते हैं। सीधे उनसे बात करते हैं। सर, आज जो प्रशिक्षण दिया गया फोटो और वीडियोग्राफी का, किस तरह से प्रशिक्षण दिया गया और किन बारीकियों से पुलिस कर्मचारियों को अवगत कराया गया? जी, ये क्राइम सीन फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए मुझे आमंत्रित किया गया था। फोटोग्राफी के जो बेसिक रूल्स हैं वो तो वही हैं, लेकिन एक पुलिसमैन को क्राइम सीन को कवर कैसे करना है टेक्निकली, ये बताने की मैंने कोशिश की है। सिचुएशन, फील्ड की सिचुएशन अलग अलग है। कुछ आउटडोर क्राइम है, कुछ इनडोर क्राइम है, गांव देहातों में है जहां प्रॉपर लाइट की व्यवस्था नहीं रहती है, जंगल के अंदर भी क्राइम होता है, तो वहां कैमरा आप किस टाइप ऑपरेट करेंगे इन बारीकियों को बताया गया है। कम लाइट है तो कैसे फोटोग्राफी करेंगे, तेज धूप है तो कैसे फोटोग्राफी करेंगे जिससे एविडेंस जो है वो उभर कर सामने आए। फ्रेमवर्क पर बात किया गया है कि एक कंटिन्यूटी आपकी फोटोग्राफी में बनी रहे जिससे उसको आप न्यायालय में एस्टेब्लिश कर सकें। इन चीज़ों पर प्रकाश डाला गया है और इनके द्वारा बहुत से क्वेश्चन भी पूछे गए, उसको सॉल्व किया गया है, पढ़ाया गया है, व्हाइट बोर्ड का यूज़ किया गया है और टेक्निकली जो थ्योरी है उस पर प्रकाश डाला गया है। जनरली लोगों के पास मोबाइल है, कैमरे नहीं होते, तो मोबाइल से अच्छी फोटोग्राफी कैसे करें, जो छोटे छोटे एविडेंस हैं उसकी क्लोजअप फोटोग्राफी कैसे करें, ये चीज़ें बताई गई हैं। मोबाइल से अंधेरे में फोटोग्राफी कैसे करें, कम प्रकाश है तो कैसे करें, और तेज़ धूप है तो कैसे उसको कंट्रोल करें, ये चीज़ें बताई गई हैं। मोबाइल का फ्रेमवर्क कैसा होगा इस पर प्रकाश डाला गया है। ये जो मोबाइल से कैसे, क्योंकि आजकल जो सभी लोगों के पास जो है वो मोबाइल बेहद आसानी से उपलब्ध होता है और कैमरे के जरिए तत्काल वहाँ पर जो घटना हुई है उसको कैसे कलेक्ट किया जाए ये बताया गया। ये बताइए सर, जिस तरह से आमतौर पर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की जाती है, हर व्यक्ति फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर लेता है, वो सामान्य फोटोग्राफी और जो क्राइम को लेकर जो आप लोग बारीकियाँ सिखा रहे हैं उसमें किस तरह के अंतर हैं? देखिए, फोटोग्राफी तो जो सामान्य फोटोग्राफी करते हैं, फोटोग्राफी के फंक्शंस तो वही हैं, बेसिक फोटोग्राफी है और सभी के पास में आज मोबाइल अवेलेबल रहता है। 24 mm की जो फोटोग्राफी हो मोबाइल से बहुत अच्छे से हो सकती है। मोबाइल से जब फ़ोटो खींचते हैं तो किन किन बातों को हमको ध्यान रखना चाहिए, और जो FSL में जो क्राइम फोटोग्राफी के रिगार्डिंग यहाँ पे बताया गया है और जो नए कानून में जो चीज़ें हैं उनका उल्लेख भी यहाँ पे हमारे जो अदर जो IPS प्रवक्ता थे उन लोगों ने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है। तो सिमिलर हमने यहाँ पे जो फोटोग्राफी पे बेसिक फोटोग्राफी कैसे करेंगे, क्या लाइट कैसे रहनी चाहिए,
कितना अपेचर, क्या सेटिंग्स होंगी, मतलब वो सबका जो एक बेसिक कॉम्बिनेशन है, फ्रेम कैसा रहेगा, किस एंगल से फ़ोटो लेना चाहिए, अगेंस्ट लाइट है तो कैसा उसको फ़ोटो आएगा, कंपोजिशन कैसा रहेगा, ये सब छोटी छोटी बारीकियों को हम लोगों ने मोबाइल से, कैमरे से बताने की कोशिश की है। टेक्निकल चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया गया है क्योंकि मोबाइल से जब फोटो वीडियोग्राफी ली जाती है तो आम फोटोग्राफी और क्राइम को लेकर जो फोटो वीडियोग्राफी की जा रही है उसमें काफ़ी अंतर है। यही बारीकियां पुलिस कर्मचारियों को सिखाई गई। रोहित शाह जो कि CSP भी हैं, IPS हैं, वो पूरी ट्रेनिंग सेशन में शामिल रहे हैं। सीधे उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से नए कानून में संशोधन हो रहा है, ये बारीकियाँ पुलिस कर्मचारियों को सीखना कितना जरूरी है? जैसा कि हम सभी को विदित है कि 1 जुलाई 2024 से नए क्रिमिनल लॉस इफेक्ट में आ जाएंगे और उनमें पूरे इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पे बहुत ज़्यादा बल दिया गया है। तो पूरी क्राइम इन्वेस्टिगेशन की जो प्रोसेस है, चाहे वो क्राइम सीन पे जाना हो, वहाँ पे फोटोग्राफी करनी हो, सर्च करना हो, जब्ती करना हो, सीजर करना हो, उन सब प्रोसेस में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को इम्पोर्टेंस दी गई है। हमारा जो 2 दिन का रेंज लेवल वर्कशॉप था उसमें 3 मेन एस्पेक्ट पे चर्चाएँ हुई, डिस्कशंस हुए। उसमें टेक्निकल एस्पेक्ट्स जैसे शिरीष जी ने और दीवान साहब ने कवर किया कि कैमरे को कैसे हैंडल करना है, कैमरे के कितने डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, अपर्चर क्या होता है, शटर स्पीड क्या होती है, डेप्थ ऑफ साइट क्या होती है। तो टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे इनको ब्रीफ किया गया पार्टिसिपेंट्स को। उसके साथ साथ फोरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट से भी एक्सपर्ट्स आए और उन्होंने बताया कि किसी पर्टिकुलर क्राइम सीन पे जाके किन किन पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए और कैसे कैसे फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफ्स लेना चाहिए, जिससे वो हमारी इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस में हमको एक पर्टिकुलर निष्कर्ष पर जाने में मदद करें और पूरी अभियोचना की प्रोसेस में हमारी सहायता करें। उसी के तहत हमने 2 आर्टिफिशियल क्राइम सीन बनाए। एक तो ये आउटडोर क्राइम सीन था, ऐसे ही हमने एक इंडोर क्राइम सीन बनाया और ऐसे सिमुलेट किया। तीसरा था कि ऐसे अगर हम एविडेंस कलेक्ट कर लेंगे तो कैसे उनको प्रिजर्व करें, कैसे उनको प्रस्तुत करें न्यायालय में कि वो एविडेंस एडमिसिबल हो। तो उसके लिए प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से भी इन्वाइट किया गया और उन्होंने उस पर लेक्चर डिलीवर किया। और ये सारे सेशंस के उपरांत हमने पार्टिसिपेंट्स को खुद स्वयं जाके हमने जो क्राइम सीन्स क्रिएट किए थे वहाँ पे आप फोटोग्राफ लो, आप वीडियो क्रिएट करो और वो सब हमने ओपन सेशन में डिस्प्ले करके कि उसमें क्या कमी बेसी रह गई और क्या सुधार किया जा सकता था। तो उसके बेसिस पे हमने काम किया और हमें काफ़ी उम्मीद है कि इन फ्यूचर इसमें IOs हैं पार्टिसिपेंट्स और फ्यूचर में वो विवेचना करने वाले हैं, तो इन पर्टिकुलर स्किल सेट के साथ वो और अच्छी विवेचना कर पाएंगे और हम अपना कन्विक्शन रेशियो बढ़ा पाएंगे। जिस तरह से नए कानून में संशोधन हुए हैं, फोटो वीडियोग्राफी की ट्रेनिंग दी जा रही है, खासतौर पर जो क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने में या अपराधी तक पहुंचने में और उसको सजा दिलाने में ये जो बिंदु हैं जो सिखाए जा रहे हैं कितने महत्वपूर्ण साबित होंगे? आजकल जो मेन एविडेंस है आप उसमें आप जाइए क्राइम सीन पे, आप क्राइम सीन को प्रोसेस कीजिए, उसको क्वेश्चन किया जाता है कोर्ट में। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम वहाँ पे ऐसे साक्ष्य एकत्रित करें कि वो एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के बाद दूसरे के पास भी जाए तो हमारे पास प्रिजर्व्ड हो, उसको देख के उस दूसरे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ये कंक्लूजन तक पहुँच जाए कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था, उस पर एक एनालिसिस हो। क्योंकि फोटोग्राफ जो होते हैं एक कॉन्क्रीट एविडेंस हो अपने आप में, उनके बेसिस पे आप एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हो और एक हमेशा रिकॉर्ड की तरह रहते हैं, कोई भी उसको पलट सकता है। तो ये हेल्प करते हैं काफ़ी ज़्यादा। थैंक यू सर। तो ये थे CSP रोहित शाह जो ये बता रहे थे कि जिस तरह से फोटो और वीडियोग्राफी के जो कंटेंट हैं वो बेहद महत्वपूर्ण साक्ष्य होते हैं और ऐसे में जो पुलिस के अधिकारी कर्मचारी हैं उन्हें प्रशिक्षित किया गया कि जब कोई क्राइम हो, जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन हो, उसमें जो फोटो और वीडियोग्राफी कैसे कलेक्ट किए जाएं, उनका टेक्निकल जो प्रशिक्षण है वो दिया गया। और ये मानना है कि जिस तरह से नए कानून में संशोधन हो रहे हैं ये प्रशिक्षण बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा और जो न्याय प्रक्रिया है, जो अपराध है उसको इन्वेस्टिगेट करने में, जो आरोपी हैं उन तक पहुंचने में ये बारीकियां पुलिस को काफी मदद करेंगी। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24 सरगुजा।